गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संवाद, जिसे हम बातचीत भी कहते हैं। वाद मूल शब्द में जब हम सम उपसर्ग लगाते हैं तब ये संवाद शब्द बनता है। ये दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को कहा जाता है और जब हम दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को लिखते हैं तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। हम सबको बातें करना बहुत पसंद है। बिना बातें किए तो हम रह ही नहीं सकते। अपने भावों, अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना और उसके भावों और विचारों को समझना, ये संवाद और बातचीत के द्वारा ही होता है। तो बच्चों, अच्छे संवाद लेखन में क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आइए हम उसके बारे में आपको बताएं। सबसे जरूरी चीज है स्वाभाविकता। संवाद में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। पात्रों की स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर ही संवाद लेखन करना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा, दूसरी विशेषता है कि पात्रों के अनुकूल ही संवाद की भाषा होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे भाषा में अनपढ़ और शिक्षित दोनों का अंतर नजर आना चाहिए। प्रभावशाली, संवाद लेखन की तीसरी विशेषता है प्रभावशाली होना। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वालों पर संवाद का असर होना चाहिए। अगली विशेषता है बच्चों, जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी होनी चाहिए जिससे सुनने वाला इसे आसानी से समझ सके और इसका ठीक ठीक जवाब भी दे सके। और अंतिम लेकिन सबसे जरूरी विशेषता है शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसा न हो कि दो मित्रों के बीच की आप बातचीत लिख रहे हैं और बेतकल्लुफी में उनकी बातचीत में ऐसे शब्द लाइए जो ठीक ना हो। तो ध्यान रखिएगा, बातों में शालीनता होनी चाहिए। अशिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम जब संवाद लेखन करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। संवाद लेखन की भाषा सरल हो, सहज हो और भावों को आगे बढ़ाने में सहायक हो। दूसरी विशेषता है बच्चों, वाक्य छोटे हो, सरल हो। और अगली विशेषता, जो भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर, इसके अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद लेखन में किसी भी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उससे संवाद लेखन की रोचकता खत्म हो जाती है। भावों, विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए। संवाद लेखन में इस बात का ध्यान रखना आप लोग। संवाद लेखन के अंत में एक बार उसे पढ़कर दोहरा लीजिए, ताकि अगर कोई अशुद्धि हो तो आप उसका निराकरण कर पाएं और आपके नंबर नहीं कटे। देखिए, एक उदाहरण आपके सामने दिख रहा है। परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन, जिसमें एक मित्र का नाम अक्षर है और दूसरे मित्र का नाम विमल। नमस्ते विमल, कुछ परेशान दिखते हो। नमस्ते अक्षर, कल हमारी
गणित की परीक्षा है। अक्षर जवाब दे रहे हैं, मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है और तुमने? विमल कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। अक्षर, ऐसा क्यों? विमल ने जवाब दिया कि जब वे सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। अक्षर बहुत अच्छा मित्र है, देखो। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूं, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। विमल कह रहा है, पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार जाएगा। अक्षर, कैसी बातें करते हो यार। अरे, तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी। विमल, पर मैं उस अध्याय के सूत्र रट नहीं पा रहा हूं। अक्षर उसे समझाते हुए कह रहा है, सूत्र रटने की चीज नहीं है, समझने की बात है। एक बार यह तो समझो कि सूत्र बना कैसे है, फिर सवाल कितना भी घुमा फिरा कर आए तुम उसे जरूर हल कर लोगे। विमल, तुमने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी, चल अब कुछ समझा भी दो। आपने देखा दो मित्रों की बातचीत जो एग्जाम के एक दिन पहले परेशान हो रहे हैं और दूसरा मित्र उसकी मदद करने को तैयार है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा कि संवाद लेखन, अच्छा संवाद लेखन कैसे हो सकता है। आप बताई हुई बातों का, उसकी विशेषताओं का ध्यान रखिए। संवाद लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे भाषा सरल हो, भाषा सभ्य हो, वाक्य छोटे हो, पुनरावृत्ति से बचिए, और हाँ, सबसे आखिरी और जरूरी बात, रिवीजन जरूर करिए और रिवीजन करके अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, जिससे आपके नंबर कटने की गुंजाइश हो ही ना।